परमेश्वर के वचन को निकाल कर हम पढ़ेंगे। भजन 4 का 7 और 8 पद। तूने हाँ, मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ए यहोवा परमेश्वर केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। मेरे अजीजों, ये भजन जो लिखने वाला है वो दाऊद है और दाऊद का भजन है। और दाऊद जिस समय ये भजन लिख रहा है तब वो एक बहुत बड़ी विपत्ति में, मुसीबत में है। ये आप सब, मैं जो भजन 1, 2, 3 पढ़ा रहा हूं तो आपको पता है कि दोस्त से जब हम पढ़ रहे थे हमने इस बात को सीखा कि इन द टाइम ऑफ ट्रबल, और ट्रबल भी कैसा है, चारों तरफ से विरोध के अंदर घिरा हुआ है। घर के अंदर से एक बहुत बड़ा विद्रोह उठा हुआ है, उसका अपना बेटा उसके विरोध में खड़ा हुआ है। और इस परिस्थिति में दाऊद भजन लिख रहा है। ऐसी परिस्थिति अगर हमारे पास हो जाए तो हम भजन की बजाय पता नहीं क्या लिखते हैं। आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दाऊद बादशाह इस समय भजन लिख रहा है और वो इतने प्यारे भजन हैं जो हमें बल दे रहे हैं। आज भी हम इसको पढ़ रहे हैं और ताकत प्राप्त कर रहे हैं। वो कहता है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको दाख मधु और अन्न की बढ़ती से मिलता है। यानी दुनिया में इंसान कब खुश होता है मालूम है? जब उसके पास घोड़ा, गाड़ी, बंगला हो। जब उसके पास अच्छे मकान हो, अच्छी नौकरियां हो या अच्छे बिजनेस हो और सब कुछ सफलता का दौर जब चल रहा हो, तब दुनिया के लोग खुश होते हैं। लेकिन दाऊद बादशाह क्या कह रहा है? मुझे मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि मैं तो राजमहल में था, राजा था, और राजा घराने में होते हुए भी राजा के घर में विद्रोह खड़ा हो गया है। और उस विद्रोह के समय में ये जंगल में मारा मारा फिर रहा है, अपने आप को अपने बेटे से बचाने के लिए मारा मारा फिर रहा है। उसके अपने लोग, उसके अंतरी मंत्री उसके विरोध में खड़े हुए हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए भागा भागा फिर रहा है। उस समय वो ये लिख रहा है कि मेरे मन में तूने इतना आनंद भर दिया है कि जितना लोगों को दाख मधु और अन्न की बढ़ती से नहीं होता, बढ़ोतरी से नहीं होता। मेरे अजीजों, क्या आप ऐसा कह पाएंगे? क्या आप ऐसा महसूस कर पाएंगे? क्या आपका भजन इस प्रकार का होगा? इन द टाइम ऑफ ट्रबल, संकट के समय में आराधना करिए। संकट के समय में आराधना निकलती नहीं हमारे मुझ से। पौलुस और सिलास इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। रात के समय जेल खाने में बंद हैं, पीठ पर कोड़े और बेतों का निशान है, हाथ और पांव बंधे हुए हैं, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, और सुबह शायद अदालत में पेश होना है और शायद सुबह गर्दन कटने का नौबत भी आ जाए। ऐसी परिस्थिति में कौन आराधना करेगा? और उदाहरण है बाइबल के अंदर, पौलुस और सिलास आधी रात को भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और क्या हुआ मालूम है? फिर जो हुआ वो आपको पता है। वह एक बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति आई, जेल खाने के बंधन टूट गए, बंधुओं के बंधन टूट गए, इनके बंधन टूट गए और एक बड़ा हलचल हो गया। इन द टाइम ऑफ ट्रबल हम किसे पुकारें? हम परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। वचन में, भजन 91 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहां पर ठिकाना पाएगा।
उसके नीचे एक जो लाइन है ना, वो बहुत ही बेहतरीन लाइन है। तूने जो मुझे अपना धाम मान लिया है। पढ़िएगा भजन 91 का 2। मैं परमेश्वर यहोवा के विषय में कहूंगा, मैं परमेश्वर के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान वो मेरा शरण स्थान है और गढ़ छुपने है। का स्थान है और गढ़ है, गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और वह तुझे बहेलियों के जाल से हाँ, और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आगे उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये सारे वायदे खुदा के किसके लिए हैं? जिसने अपने जीवन का धाम परमेश्वर को माना है, जिसका भरोसा परमेश्वर में है। दाऊद का भरोसा परमेश्वर में है। आपका भरोसा किधर है? आपका भरोसा आपके रिश्तेदारों पर है, आपके बैंक बैलेंस पर है, आपकी दुनिया की चीजों पर है। आपका भरोसा, मैं कहना चाहता हूं, वहां से हटाकर खुदा पे लगाइए, हालेलुया। क्योंकि ये चीजें आपके काम नहीं आएंगी, परमेश्वर आपके काम आएगा। हालेलुया। हे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है और तूने जो परम प्रधान को अपना तूने धाम जो मान लिया परम है, प्रधान को अपना धाम मान लिया धाम है। मान लिया है, अपना आधार बना लिया है। आज आपका आधार क्या है? हम अपना आधार परमेश्वर को बनाएं और उसके बाद निश्चिंत रहें। आप परमेश्वर को वचन में लिखा हुआ है, 2 शमूएल 17 अध्याय उसका 27 और से 29 पद तक पढ़े। वो कैसे आनंद देता है इन द टाइम ऑफ ट्रबल, कैसे सप्लाई देता है, किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं के बारे में सोचता है, किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं को पूरा कराता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पढ़िए 2 शमूएल 17 27 से 29। जब दाऊद हाँ, महनेम में आया, जब दाऊद महनम में आया, तब अमोनियों के रब्बा के निवासी हाँ, नहास का पुत्र हाँ, सोबी हाँ, और लोदरबर वासी हाँ, एमीएल हाँ, का पुत्र माकीर और रोगलीम वासी हाँ, गिलादी हाँ, बर्जिले हाँ। चारपाइयाँ एक तसले। मिनट 28 पद में उन लोगों के नाम हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने दाऊद के प्रति प्यार भर दिया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर खुद उतर के नहीं आएगा, परमेश्वर आपकी सहायता के लिए इसी धरती पर लोगों को खड़ा करेगा, लोगों के मन में काम करेगा। ये जो लिस्ट है ना 27वीं आयत में, एक लोगों की लिस्ट है। इनका मन दाऊद के प्रति उभार दिया गया है। क्यों दाऊद के प्रति उभार दिया गया है? क्योंकि दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर है। जिसका भरोसा परमेश्वर पर होता है, उसके जीवन में वो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। आमीन। उसके बाद क्या लिखा है? देखिए, अब ये तो वो लोग हैं जो मदद के लिए आगे आए, हाथ बढ़ाया इन्होंने, लेकिन हाथ बढ़ाकर इन्होंने करा क्या है दाऊद के लिए, वो देखेंगे अपन। चारपाइयाँ, क्या लेकर आए जंगल में? चारपाइयाँ। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, जंगल में चारपाई उपलब्ध कराता है, जंगल में डनलप का गद्दा उपलब्ध कराता है ना, मॉडर्न जमाने के अंदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या लेकर आए? चारपाइयां और तसल्ले और मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, भुने हुए दाने और मधु और मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय की दही का पनीर, दाऊद और उसके संगियों के खाने को और ये सोचकर ले आए जंगल में वे लोग भूखे प्यासे। जंगल में वे लोग क्या हैं? भूखे प्यासे। खुदा के लोग भूखे और प्यासे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहता है जंगल में शेर का बच्चा और शेर भूखा रहेगा, लेकिन मेरे खादिम को किसी भली वस्तु की गति नहीं होगी। लाइन लगा दी यहां पर।
क्या चीज बाकी रही बताइए। लेकिन ये चीजें उपलब्ध किसके लिए होती है मालूम है? फोकटों के लिए नहीं होती है, ढोंगियों के लिए नहीं होती है, आडंबर करने वालों के लिए नहीं होती है, दिखावे के मसीहों के लिए ये प्रॉमिस नहीं है। जिसने सचमुच अपने जीवन को उसके सामने रख दिया है और उसी को अपना आधार बना लिया है, उसके लिए ये प्रॉमिस है। और उसमें एक है दाऊद। हालेलुया। ऐसी बातें अय्यूब जैसे लोगों के लिए होती है, ऐसी बातें एलिया जैसे लोगों की होती है। कुछ लोग बोलते हैं एलिया को परमेश्वर ने कौवों से रोटी खिलाई, हमें भी खिलाएगा। तू एलिया है क्या? पहले एलिया के समान काम कर। जब एलिया से पूछा राजा ने, भैया रहते कहां हो? पहला राजा 17वां अध्याय, उसके अंदर राजा ने पूछा रहता कहां हो? तो एड्रेस क्या है मालूम है? आगरा नहीं है। एड्रेस क्या है पता? एड्रेस वो क्या बोल रहा है? मैं आई लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरा पता ये है, पता कर लियो कहां रहता हूं मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। आपको अगर पूछे तो आप तो वही एड्रेस बताओगे जो आपका अपना जो भी है। बट एलिया का पता क्या है? एलिया कहां रहता है? आप कहां रहते हो? आप कितने घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो जो एलिया की तरह परमेश्वर आपको कौवों से रोटी खिलाएगा? करीत नाम नाले में पानी खत्म हो जाए तो सारपत की विधवा को खड़ा करेगा। हो आप एलिया? आप तो टीवी के सामने रहते हो। कितने घंटों आप टीवी के सामने रहते हो? कितने घंटे आप दुनियादारी में बिताते हो? फिर इन वायदों को क्लेम करते हो। खुदा ने एलिया को संभाला, हमें भी संभालेगा। एलिया की सुनी, हमारी भी सुन। पहले एलिया बनो भाई, फिर क्लेम करो। हालेलुया। निकालो अय्यूब की किताब 5वां अध्याय। अय्यूब के जीवन में पढ़िएगा। इन द टाइम ऑफ ट्रबल, 19 पद से पढ़ना शुरू करिए। ध्यान से सुनना विश्वासियों, ये वायदे आपके लिए सार्थक हो सकते हैं। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा। वो तुझे 6 विपत्तियों से, दुनिया में विपत्ति आएगी, वो तुझे छुड़ाएगा, बचाएगा, संभालेगा तुझे। हाँ, वरन 7 से भी तेरी कुछ वरन एक और भी अगर हानि की विपत्ति आ जाए तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में वह तुझे मृत्यु से, कोविड में वो तुझे मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। युद्ध में तलवार की धार से तुझे क्या करेगा? बचा लेगा। किसको? मुझे किसको? जो टीवी के सामने बैठे वो। अय्यूब का परिचय पता है, अय्यूब का जीवन पता है। पढ़िए अय्यूब की किताब 1 अध्याय, उसके 1 पद। ये वायदे अय्यूब के लिए हैं और अय्यूब जैसे विश्वासियों के लिए हैं, हर एक के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये वायदे आपके लिए हो जाए तो आप भी अय्यूब के समान बन जाए, आप भी एलिया के समान बन जाए, आप भी पौलुस और सिलास के समान बन जाए, आपके लिए भी हो जाएंगे। उस परमेश्वर को अपना धाम मानिए, तब ये वायदे आपके लिए लागू हो जाएंगे। पढ़िए क्या लिखा है। उज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। वो खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। 4 खूबी बताइए। 4 कितनी खूबी? पढ़िए, पहले वापस से पढ़िए। क्या क्या खूबी है? वो एक पुरुष था। वो तो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। खरा था। बोलो ना, खरा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप में खराई है?
क्या आप खरे हैं? क्या आप में खोट है या खराई है? आप में बोलिए, क्या आप में खोट है या खराई है? अरे मिलावट है। हम मिले जुले रहते हैं, हम समझौते करते हैं, हम दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं और प्रभु को भी खुश रखना चाहते हैं। वो खरा था और सीधा था। नंबर 2, सीधा था। आप कैसे हैं? जलेबी की तरह सीधे, कहीं से सीधे नहीं। जो कुछ निकलता है सब टेढ़ा बांका निकलता हमारे जीवन से। नंबर 3, परमेश्वर का भय मानता। द फियर ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय मानता था। आप कितना परमेश्वर का भय मानते हैं? क्या हृदय की गहराई से आप इस बात को कह सकते हैं कि सचमुच मैं खुदा तुझसे डरता हूं? अगर यहोवा का भय मानते हो तो उसकी आज्ञाओं का पालन करो, अपने प्रेम का प्रकटीकरण करो, उसके साथ समय बिताओ। नंबर 4, और बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहना है। क्यों बुराई से दूर रहना है? क्योंकि बुराई से परमेश्वर घृणा करता है। ये 4 खूबियां किसमें थी? किसमें थी? किसमें थी? उसके लिए ये आयत है 5वें अध्याय के अंदर कि 19 पद में कि 6 विपत्तियां अगर तेरे पे पड़ेगी वरन 7वीं विपत्ति तेरे पास आएगी तो मैं तुझे कुछ हानि ना होनी पाएगी। वो तेरे को हानि नहीं पहुंचा पाएगी। देश में किसी की लहर आती रहे, कोविड की दूसरी लहर हो, तीसरी लहर हो, चौथी लहर हो, ओमिक्रॉन हो, कुछ भी हो, वायरल हो, कुछ भी हो, तेरे डेरे के निकट नहीं आ पाएगी, तुझे छू भी नहीं पाएगी। अरे हम खुदा के लोग हैं। इजराइल पर भावी कहना इम्पॉसिबल है। दुष्ट आत्माएं हमारे ऊपर हावी हो जाएं। हावी क्यों हैं? क्योंकि हम वचन के मुताबिक जीवन नहीं चल रहे, जीवन नहीं जी रहे। इसलिए हमारी अपनी आई कड़ी हुई अभी। जिस दिन ये आई मुड़ेगी ना, थोड़ी सी इधर से भी मुड़ जाएगी और इधर से भी मुड़ जाएगी तो सी बन जाएगा। आई को, एक डंडे को जो है ना, इधर से भी मोड़ो इधर से भी मोड़ो, झुकाओ तो सी बन जाएगा। सी फॉर क्राइस्ट होता है। लेकिन आई, आपकी आई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। आपकी आई आपकी भलाई नहीं होने दे रही। आपकी आई अहंकार, आपका घमंड आपको डुबो रहा है। आपके जीवन में ये वायदे पूरे नहीं होने दे रहा है। चलिए आगे क्या लिखा है? अकाल में वह तुझे मृत्यु से, अकाल में वो तुझे मृत्यु से। एलिया को अकाल में क्या किया? मरने से बचाया। सारपत की विधवा को अकाल में क्या किया? मृत्यु से बचाया। उसको बचाया, उसके खानदान को बचाया। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, अकाल परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं होता है। अकाल और मंदी और कोई भी बंदी परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं होती है। कुछ भी होता रहे संसार में, हम खड़े रहेंगे। बाइबल का परमेश्वर 91 भजन में बोलता है, तेरे निकट 1000 और इधर 10,000 गिरेंगे, तू खड़ा रहेगा। कई लोग बोलते हैं बिजनेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है। टेंशन नहीं करना। तेरे इधर 10,000 और इधर 1000 दुकानें खड़ी हो, चिंतन नहीं कर रहा। तेरी दुकान चलती रहेगी। पर होना चाहिए तू खुदा का जन। पर खुदा से तुम कोसों दूर हो, फिर बोलते हो चले, तो कैसे चलेगी? Live in the presence of God and then see the miracle in your life. चमत्कारों की लड़ी लगेगी आपके लिए। हालेलुया। अकाल में वो तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। और तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। तू काय से बचा रहेगा? वचन रूपी कोड़े से। अब कोड़ा खाने यहाँ आते ही नहीं तो बचेंगे क्या? कोड़ा मारने वाला मैं हूं, वचन मेरे हाथ में, मैं कोड़ा मारता हूं, खाने को आते नहीं लोग।
तो मैं क्या करूं? बचाएगा कौन? वचन का, बोलो, वचन का कोड़ा। संकट में कौन बचाएगा? संकट में आपको कौन बचाएगा? वचन का कोड़ा। और कोड़ा मारता है पादरी तो क्या करते हैं? नहीं चाहिए हमको कोड़ा। जब देखो जब कोड़ा चलाते रहते हैं। ये कोड़ा ही तो बचाएगा भाई। वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। और जब विनाश आए, जब विनाश तेरे निकट आएगा, तब भी तुझे भय न होगा। तब भी तू भय नहीं खाएगा, तब भी तू डरेगा नहीं। और आगे बढ़ो। तू विनाश और अकाल के दिनों में, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। कैसे रहेगा? हंसमुख कैसे रहेगा? इन द टाइम ऑफ ट्रबल दाऊद कैसे है? निश्चिंत है। 5वें आखिरी पद में लिखा है, वो मुझे निश्चिंता की नींद देता है। निश्चिंत रखता है वो मुझे। आगे बढ़ो बस। और तुझे बनेले जंतुओं से डर ना लगेगा। तुझे बनेले जंतुओं से, बनेले जंतु समझते हैं आप? जंगल में जो जानवर हैं, जंगली जानवर, बनेले जानवर। और डर ना लगेगा। डर ना लगेगा, उनसे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो हमारे लिए बनाया गया है। आगे, वरन मैदान के पत्थर भी, मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। क्या करेंगे? तुझसे वाचा बांधे रहेंगे। हालेलुया। पत्थर से तुझे ठेस भी नहीं लगेगी, हालेलुया। क्योंकि पत्थर भी तेरा दोस्त हो जाएगा। है जी? पत्थर भी तेरा मित्र बन जाएगा। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। वन पशु, जंगल के शेर, हाथी जैसे जानवर आकर तेरे से क्या रखेंगे? मेल रखेंगे। मेल रखेंगे। हेलो, दानियल से मेल रखा कि नहीं? और आपको और मुझे दानियल के तरह शेर की मान में डाल दे तो हमारा क्या होगा? आप क्या वादा करें मालूम है? प्रभु बचाएगा। तू दानियल है? तू दानियल है? दानियल ने एक निर्णय लिया था, उसके कारण परमेश्वर ने उसे बचाया था। आपने क्या निर्णय लिया है जो आपके बचाए खुदा? दानियल ने निर्णय लिया था, गुलामी में हैं हम, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ेंगे, पवित्रता भंग नहीं होने देंगे। राजा का भोज खाकर हम अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। क्या ऐसे कुछ निर्णय आपने भी लिए? आप मिली जुली रेलगाड़ी चलाते हो और फिर इन वायदों को क्लेम करते हो। दानियल का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे शेर की मान से बचाएगा, बाटा बचाएगा। वो दानियल जैसे लोगों को बचाता है, वो शद्रक मेशक अबेदनगो जैसे लोगों को आग की भट्टी में आके बचाता है। निकम्मों को बचाने का ठिका तो लिया उसने। जिसने यहोवा को अपना थाम मान लिया है, उसके लिए लिखा है, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट नहीं आएगा ये नहीं लिखा है। मुश्किलें आने दो, जितनी मर्जी आने दो, एक भी हम पर प्रबल नहीं होगी। भजन 112 के 7 में परमेश्वर का वचन कहता है, एक विश्वासी बुरे समाचार से नहीं डरता है। हम तो छोटे छोटे समाचार हमारे पास आते, बीपी हाई, बीपी लो हो गया। बुरे से बुरे समाचार से भी डरना नहीं है। क्यों? यहोवा हमारे साथ है, यहोवा संभालेगा, यहोवा बचाएगा, यहोवा करेगा। है? अभी कुछ दिनों पहले एक परिवार पर एक बुरा समाचार आया, लेकिन वो यहां बैठे हुए थे, प्रभु ने उनको तसल्ली दी, बोले टेंशन मत करो, मैं हूं ना, और कुछ नहीं हुआ। बुरे समाचार से डरना नहीं है। लेकिन ये वायदा किसके लिए है? ऐसों के लिए नहीं है, जिनके नाम है उनके लिए नहीं है, जिनके काम है उनके लिए है। जो वचन को अपने जीवन का आधार मानते हैं, जो सचमुच प्रभु के हैं, जो आडंबर में रुचि नहीं रखते, दिल की गहराई से आराधना करते हैं, उनके लिए है। अकाल में वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। आगे बढ़ दीजिए ब्रदर वापस। तुझे निश्चय होगा, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। तेरा डेरा कुशल से है। तेरा डेरा, तेरे बाल बच्चे कुशल से हैं।
यहां रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, खुश रहेंगे। तेरे बाल बच्चे कुशल से रहेंगे, तेरे डेरा कुशल से है, कुशल से रहेगा, आनंदित रहेगा। दुनिया में जो आनंद नहीं है ना, वो प्रभु के अंदर आनंद है। वो कहता है दुनिया के आनंद से ज्यादा जो मजा दाक मधु की बढ़ती और अन्न से नहीं, बढ़ती से नहीं मिलता, वो मजा प्रभु तूने मुझे दिया है, वो आनंद तूने मुझे दिया है। और धन्य है वो समाज, भजन 89 के 15 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वो समाज जो आनंद की ललकार अर्थात यीशु मसीह को पहचानता है। हालेलुया। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। फिलिपियों 4:4 में कहता है, पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। आनंद हमारी ताकत है, हमारी ताकत। काई में आनंदित रहना, टीवी में सदा आनंदित रहो, है जी, मोबाइल में सदा आनंदित रहो। आजकल लोगों को मोबाइल में बहुत आनंद आता है, चिपके रहते हैं उससे। अरे चिपकना है तो खुदा के कलाम से चिपक के देखो, वो तुम्हें कैसा उठाएगा, वो कैसे तुम्हें ऊंचाई पे पहुंचाएगा, वो देखो तुम। मोबाइल नहीं पहुंचाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। मोबाइल आपको खड्डे में ले जा रहा है, मोबाइल आपको अपवित्र कर रहा है। बचो उससे, जितना बच सकते हो उतना बच लो, और खुदा के कलाम से लगाव रखो, प्रेम करो, पढ़ो उसे, चाटो। हम वापस आइए अय्यूब की किताब में। और जब तू अपने निवास में देखे, जब तू अपने निवास स्थान में, अपने घर में देखेगा, तब कोई वस्तु खोई न होगी। क्या नहीं मिलेगी? कोई भी वस्तु खोई हुई, कोई भी वस्तु। तेरा बेटा खोया हुआ नहीं होगा, तेरी बेटी खोई भी नहीं होगी, तेरी औलाद खोई भी नहीं होगी, तेरे जीवन की कोई भी वस्तु खोई भी नहीं होगी। हालेलुया। ये वायदे हैं किसके? खुदा के। किसके लिए? किसके लिए? जो खरा, परमेश्वर से डरने वाला, बुराई से दूर, सीधा बुराई से, और बुराई से बुराई से दूर रहने वाला, उनके लिए ये वायदे हैं। आज अगर ये वायदे आप अपने जीवन में फुलफिल कराना चाहते हैं, 4 बातें जीवन के अंदर गांठ बांध के चले जाओ। मैं खराई से जीवन जीऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं समझौता नहीं करूंगा, खरा बनूंगा, खरा। नंबर 2, सीधे रहूंगा, टेढ़ा मत बनो। बाइबल में एक जगह परमेश्वर कहता है, मैं टेढ़े के साथ टेढ़ा हो जाता हूं। आप टेढ़े ना होना जानते हो तो खुदा आपसे ज्यादा टेढ़ा हो सकता है, ध्यान रखना। टेढ़ों के साथ वो टेढ़ा है और तिरछे के साथ तिरछा होता है वो, और सीधों के साथ बहुत सीधा भी होता है वो। बुराई से दूर रहो, खराई और ईमानदारी को अपने जीवन का हार बनाओ, तब ये सारे वायदे आपके लिए पूरे होने लगेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रभु का जो आनंद है ना, दाऊद बादशाह इस बात को 4 पद में 5वें पद में बयान करता है। पढ़ दीजिए भजन 4 का। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, उस आनंद से जो दुनिया में है उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, आनंद से मुझे भर दिया है। और ये बात कब बोल रहा है? इन द टाइम ऑफ ट्रबल। चारों तरफ दुश्मन घेरे हुए हैं, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि आप बुरे समाचार से डरते हैं। बुरे समाचार से कौन नहीं डरता मालूम है? जो बाइबल पढ़ता है। हम बाइबल पढ़ते नहीं, इसलिए हाँ होती है थोड़ी सी, अरे भाई साहब क्या होगा, अब कोविड आ गया, अब क्या होगा? मैं बोला कुछ नहीं होगा, वो हमें महामारी से बचाएगा। वायदा है ना उसका। महामारी तो थी, और मुझे वचन याद आता कि वो प्रभु का वचन हमें संभालेगा, क्योंकि उसका वायदा है, और वो वायदा करके भूलता नहीं है। लेकिन संभालता किसको है, वो बात है। चलिए आगे लिखा है, क्या लिखा है?
दाक मधु की बढ़ती से जितना आनंद नहीं मिलता, उससे एक बोतल का नशा होता है ना, उससे ज्यादा नशा प्रभु के वचन में है। आप पढ़ के तो देखो उसे, आपको जब मजा आने लगेगा ना, फिर आपको मजा आएगा। बाइबल को इस तरीके से जब आप शुरुआत तौर पे पढ़ोगे, आपको जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन जब ये अंदर जाएगी तो जो नशा देगी ना, उस नशे के आप आदी हो जाओगे। अब मुझसे तो रहा ही नहीं जाता, मुझसे तो अब इसके बिना मेरी जिंदगी नहीं है। इतना दीवाना हूं मैं इसका, इस किताब का। और जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा मजा आता है, मजा। जैसे एक मांसाहारी मांस खा के मजा लेता है और शाकाहारी पनीर की सब्जी में मजे लेता है, मैं बाइबल में ऐसे मजे लेता हूं। हालेलुया। और जब मैं बाइबल में मजे लेता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं बाइबल पे चलता भी हूं। और जब मैं चलता हूं तो ये सारे वायदे मेरे लिए पूरे भी होते हैं। मैं बुरे समाचार से डरता नहीं हूं। मेरे डेरे में कोई चीज खोई भी नहीं रहेगी। खो भी जाए तो लौट के आ जाएगी, खो भी जाए तो घुटनों में दम होना चाहिए लौटाने के लिए। घुटने मजबूत होने चाहिए। आपके घुटने अगर मजबूत हैं तो खोई हुई चीज अपने स्थान पर वापस आएगी। ये मेरा अनुभव है। तो वायदा पूरा हुआ कि नहीं, तेरे घर में कोई चीज खोई भी नहीं होगी, और खोएगी तो वापस आएगी। हम निश्चिंतता से सोते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम दुआ करें। यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।